जिस पर आर्यन खान को फंसाए जाने का स्क्रिप्ट तैयार किया गया, आज वो केपी घोषा भी फरार है और भानुशाली दिल्ली आया था, गुजरात भी गया था। तो एनसीबी और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक पद जो संस्थाएं हैं वो मतलब संस्था कहलाती थी, आजकल भाजपा का कोठा कहलाती है। भाजपा वॉशिंग पाउडर, भाजपा वॉशिंग मशीन, इधर से डालो दागी, इधर से निकालो साफ। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में जितने दागी नेता हैं, ये 2.25 आंख वाला कानिया बाबा लाला हरामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, उसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। करता रहे, दुनिया भर की बीमारी का दवाई इसी के पास है, लाखों। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी। तो पंकज जी से हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है, एनसीबी को लेकर। देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं और अब एनसीबी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो मामला उन्होंने शुरू किया था आर्यन खान को गिरफ्तार करके, वो अब उन पे ही भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि उनका ही एक गवाह प्रभाकर सयाल जो है वो उनके ही खिलाफ बोल रहा है। और उसे लेकर अब जो जोनल अधिकारी हैं समीर वानखेड़े और केपी गोसावी, वो दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। तो पंकज जी, ये पूरा मामला जिस तरीके से उलझ चुका है और कहिए तो पूरी तरह से बदल ही गया है पलड़ा। आपने सवाल क्या किया, केपी गोसावी क्या है? एनसीबी का अधिकारी है? समीर वानखेड़े हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, केपी गोसावी गैंगस्टर है, वहाँ का क्राइम करने वाला आदमी एनसीबी में शामिल कैसे हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताएगी कि भानुशाली, जिसके संबंध प्रधानमंत्री के साथ है, जिसके संबंध जेपी नड्डा के साथ है, देवेंद्र फडणवीस के साथ है, रेल मंत्री के साथ है, भाजपा के तमाम नेताओं के साथ है, वो कोडियल क्रूज जहाज जिस पर आर्यन खान को फंसाए जाने का स्क्रिप्ट तैयार किया गया, आज वो केपी घोषा भी फरार है और भानुशाली दिल्ली आया था, गुजरात भी गया था। तो एनसीबी और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक पद जो संस्थाएं हैं वो मतलब संस्था कहलाती थी, आजकल भाजपा का कोठा कहलाती है। तो एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े जो जोनल वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको बताना होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में जामिया के प्रोटेस्ट में किस तरीके से घटना हुई, दिल्ली दंगे किस तरीके से स्क्रिप्टेड थे, कौन लोग थे जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर कार्रवाई नहीं की। जो जज एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहा था, वो जज रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। आपने देखा होगा कि युवा होनहार छात्र उमर खालिद को किस तरीके से दिल्ली पुलिस फंसाने का काम की। अब दिल्ली पुलिस चूंकि हाईकोर्ट का फटकार लगा तो वो कहती है कि मैं रिपब्लिक भारत के फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रहा था। तो सरकार की मनसा जब आप देखेंगे, आगरा में जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन थे? इनके ही लोग थे। चाहे वो एयरपोर्ट पर की घटना हो बुर्का पहनकर, या शाहीन बाग आंदोलन की बात हो, गुंजा कपूर जो बुर्का पहनकर बिरयानी खाने गए, इनके पापा को इस्लामाबाद की बिरयानी अच्छी लगती है, कराची की बिरयानी अच्छी लगती है, उनको मुरादाबाद की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, उनको हैदराबाद की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। एक साजिश और षड्यंत्र के तहत चूंकि शाहरुख खान को फंसाना था, वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और वो ममता दीदी के साथ उनकी फ़ोटो आई, तो उसके बाद से लगातार कोशिश की जाती रही और मीडिया के लोग ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे बिलबिला रहे थे मानो कि कुत्ते की पूंछ पर किसी ने लात रख दिया हो, किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर की घटना पर ये लोग बिलबिला रहे थे, नाइजीरिया हो गया, सीरिया हो गया। अरे आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे देश की किलर मीडिया के पत्रकारों, ये तो शर्म करो कि अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस की कस्टडी में बिजली के करंट लगाकर, नमक मिर्ची डालकर की गई, मोटे मोटे डंडों से मारपीट कर की गई और उल्टा उनको केस में फंसाया गया, तब नहीं कोई बिलबिलाया। क्या उत्तर प्रदेश में तालिबानियों की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश सीरिया बन चुका है?
क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी बुरी हाल है? ये सवाल पूछता है भारत और उन पर थूकता है भारत। छगन भुजबल जो है वो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले शाहरुख खान तो ये जो ड्रग पाउडर है ये शुगर बन जाएगा। आपको नहीं दिखाई दिया जिस नारदा और शारदा की बात की जा रही थी, शुभेंदु अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई मामला रहा क्या? आप बताओ। आप जिस ज्योतिराज सिंधिया पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने का आरोप था, वो कैसे बरी हो गया? तो भाजपा वॉशिंग पाउडर, भाजपा वॉशिंग मशीन, इधर से डालो दागी, इधर से निकालो साफ। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में जितने दागी नेता हैं, विजय वर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहां से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी बता दो। जो तारीख श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके पास हथियार कहां से आए? श्रीनगर, आप जो पुलवामा की घटना हुई वहां 300 किलो आरडीएक्स, 50 किलो जेलेटिन, और वो कार किसकी थी? प्रधानमंत्री जी ये बता दो कि 3000 टन जो मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन पकड़ा गया, वो हीरोइन कहां से आते हैं? तालिबान से आते हैं। जो साधु के भेष में और लुटेरे देश में ये 2.25 आंख वाला कानिया बाबा लाला हरामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, उसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। करता रहे, दुनिया भर की बीमारी का दवाई इसी के पास है। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक खोद के ले आया। बालकृष्ण टोकरी ले रखा था, बाबा रामदेव कुदाल ले रखा था, नहीं तो नमक तो वहीं सर जाता। शहद में चीनी मिलाकर बेचता है, डुप्लीकेट कैरोनील बेचता है, वो आदमी को साधु बना दिया। तो आपको नहीं पता? प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि पेमिला गोस्वामी के पास कोकीन कहां से आए? प्रधानमंत्री जी ये तो बता दो कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले हुए तो ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भाजपा नेता के पास पैसा किसने दिया? ये बता दो। लेकिन रामदेव बाबा ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया ना, कह रहे थे कि ईमानदार सरकार आएगी तो 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। रामदेव बाबा ने तो कह दिया कि बेईमान सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में काम कर रही है, इसलिए टैक्स कम नहीं कर रही। राष्ट्रहित में कर रही है। 2265 करोड़ रुपए बाबा रामदेव के माफ कर दिए गए, ये राष्ट्रहित में है। ये राष्ट्रहित, अरे सुन तो लो, आप लोग क्या खाते हो? अन्न रोटी खाते हो ना, तो इतना तो दिमाग आप में भी होगा कि वो बाबा रामदेव की तरह भी गोबर में हलवा, माने गोबर को हलवा बनाओगे, बनेगा? मावा डाल दो, चीनी डाल दो, घी डाल दो, ड्राई फ्रूट डाल दो, बनेगा? ये लोग अंधभक्त हैं। ये साधु के वेश में, जिस तरीके से रामायण में आपने देखी होगी, रावण आया था साधु का वेश पकड़कर, माँ सीता का अपहरण किया था। जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर आया, उसी तरीके से ये भाजपा के आरएसएस के लोग भगवा वस्त्र के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर देश को लूट रहे। साधु के वेश में, लुटेरे देश में, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आर्यन खान को क्यों फंसाया जा रहा है? बॉलीवुड से पैसा आता है। अरे सुन तो लीजिए, कंगना रनावत और रणबीर कपूर ने क्या कहा था कि मुझे ड्रग्स की गलत आदत लग गई, उनको जेल हुआ। कॉमेडियन भारती को जेल हुआ, उनके पति को जेल हुआ। तो रिया चक्रवर्ती को के पर नागिन डांस करने वाले आज चुप क्यों हो गए? आप समझो ना। क्या कहा कि इनके दोस्त के पास मिला। एक बात बताइए, कोर्डियल क्रूज जहाज समुद्र के तट पर है, तो तटरक्षक क्या कर रहे थे? सवाल उठता है ना, सुरक्षा प्रहरी क्या कर रहे थे? और जहाज तो दूसरे का था। जब जहाज दूसरे का था तो जहाज के मालिक पर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई जो ऑर्गेनाइजर था उस पर नहीं हुई। आप समझिए, उनके दोस्त के पास पाया गया। तो प्रधानमंत्री के दोस्त के पास 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, तो क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक देश में दो कानून चलेगा, मुख्य कानून चलेगा। जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, तो अडानी के परम मित्र मोदी जी, जिसके पैसे से चुनाव लड़ते हैं, जिसके पैसे से हेलीकॉप्टर फिर उड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री को जेल नहीं होना? ये संविधान दो तरह से चलेगा? बताओ। उद्धव ठाकरे सही कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी सरकार पे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। लगातार गैर भाजपा सरकारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां के आमदनी स्रोत को कम करते रहे, वहां की सरकार गिराने में लगे हैं। ये देश चलाने में थोड़े न लगा हुआ है। ये विनाशकारी प्रचार मंत्री, ये रंगा बिल्ला की टोली
विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा था। जहां कोरोना से संज्ञान लेना था वहां मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहा था। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बिठा दिया। जहां कोरोना से संज्ञान लेना था सारे दिन बंगाल में रैलियां कर रहा था, दिन भर लाखों की भीड़, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, रात में कहता, कोरोना कहता रहा अस्पतालों में दवाइयां बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, सर्जिकल सामग्रियां बढ़ाइए। यह सरकार सर्जिकल सामग्रियों को बाहर के देशों को बेच रही थी। ऑक्सीजन बेचने में पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, हर कौवा सावन में नाचने से मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। ये देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ इस सस्ता नशा करता है, चुनाव का नशा है, सिर्फ चुनाव प्रचार में है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते। 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 35 आदर्श गांव बनारस में तो बना लिया होता। सरहदों की सुरक्षा की बात नहीं करती। आपने देखा होगा चाइना ने उत्तराखंड में आकर पुल तोड़कर चला गया। जो कहता था आंखें लाल करके दिखाऊंगा, 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात, चाइना पर क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करती है? इनका छठी रात का दूध याद आ जाता है, इनका पतलून गीला हो जाता है। कहीं ना प्रधानमंत्री चीनी शब्द नहीं बोलता है, डर से कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। चीन के साथ झूला झूलते हैं सावन के झूलों में। चाइना और अमेरिका कभी भारत का दोस्त हो सकता है क्या? संजय राउत जो है उन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया है। एक षड्यंत्र नहीं, लगातार षड्यंत्र करती है। ये जेएनयू में चली जाती है, सरकार के लोग जाके कंडोम गिन लेते। और ये गोवलकर की सोच के लोग हैं, ये गोवलकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जानबूझकर देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री अभी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और वहां से आज वो वाराणसी को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इसको देश का प्रधानमंत्री मत कहिए, ये भाजपा का प्रचार मंत्री है, नहीं है। सुनिए, देखिए, देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। देश का प्रधानमंत्री अपने लिए 85,000 करोड़ का प्लेन खरीदता है, अपने लिए 20,00,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम करता है, 20 लाख का सूट पहनता है और भारत की आवाम को भूखा नंगा बना रहा। जो देश का लुटेरा है उसको कैसे पता चलता है? ईडी के कार्रवाई से पहले वो देश छोड़कर भाग जाता है। तो ये तमाम देखिएगा भाजपा आरएसएस, मैं नहीं कह रहा, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तमाम जो लोग थे इन्होंने देश के लिए गद्दार कहा था, देशद्रोही कहा था। ये लोग देश के गद्दार लोग हैं। हम क्या लड़ेंगे चाइना से, हम क्या लड़ेंगे पाकिस्तान से? अकेला नरेंद्र मोदी काफी है देश को बर्बाद करने के लिए। इनका एक ही विजन है, टेलीविजन, और ये अपना मुखरा, सिर्फ वही काम करते हैं। भाजपा को वोट दो, अपना गला घोंट लो। 7 साल से यही देखने को मिला। ये फेंकू और ढोंगी धोखा है। देश बचा लो मौका है। उत्तर प्रदेश की आवाम को ही नहीं, देश की आवाम को समझना होगा। ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे के लोग हैं। सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, देश के प्रति गद्दारी की थी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा और गार्ड की नौकरी मिली। ये आरएसएस वाले देश के लिए खतरा हैं, ये देशद्रोही हैं, ये टुकड़े रॉयल सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। देश की आवाम को समझना होगा। 7 सालों की स्थिति को, आप देश की स्थिति को देखेंगे, टूटा खाट, फटा लंगोट। अब मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये हालात देश की कर दी। बहुत शुक्रिया पंकज जी बात करने के लिए।